संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजन माला द्वितीय भाग 155 नंबर भजन पर संत ने क्या कहे हैं, आइए सुनते हैं। नर देहे पाइछ जन्म, एते बेले डाक महिमा नाम। संत यहाँ पर सभी मानवों को कह रहे हैं कि तुम सब मानव जन्म पाए हो, नर देह पाए हो, तो ये जन्म को वृथा मत करो, सब महिमा को भजन करो। महिमा, भगवान अनेक बार धरती पर जन्म लिए हैं, अनेक बार लीला स्वरूप को धारण करके अनेक लीला करे हैं। अपने स्वरूप, अपने लीलामृत को, अपने नाम को धरती पर संस्थापन किए हैं। ये धरती को दिए हैं, इस ब्रह्मांड को दिए हैं। वही स्वरूप ही उन्हीं का महिमा है। जो लोग वही स्वरूप को भजन करते हैं, उनके वो नाम को धारण करते हैं, उसका महिमा वो खुद अनुभव करते हैं। सर्वोत्तम फलस्वरूप वो अपने आत्मा को मुक्ति मोक्ष प्रदान कर लेते हैं। इसी तरह ये कलियुग पर भी स्वयं भगवान अपना एक स्वरूप स्थापना करेंगे। वो स्वरूप महापुरुष कहलाएंगे, क्योंकि वो स्वरूप पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अपने ससंपूर्ण कला शक्ति को रख के अपने स्वतंत्र प्रत्यक्ष दिव्य स्वरूप को वो शरीर के अंदर सुसंस्थापित करके अपने महाअलौकिकमय महावैज्ञानिक महाशक्ति के द्वारा स्थूल शून्य का महामिश्रण करके स्वयं नरदेही होंगे, और वो शरीर श्री भगवान के चलंती प्रतिमा कहलाएंगी, जहाँ पर अनेक अलौकिकता दिखाई देगा, अनेक महिमा दिखाई देगा वो स्वरूप पर। जो स्वरूप को महिमा सागर कहा जाएगा या स्वयं अलेख भगवान, उनके महिमा कहा जाएगा। हर युग की तरह स्वयं भगवान महावतरण करेंगे। पार्थक्य इतना है कि हर युग पर वो कुछ मात्रांश पर आते थे। द्वापर युग में अवतारी पुरुष होकर आए, मगर इस युग पर स्वयं आएंगे ससंपूर्ण स्वरूप होकर। तो जो स्वरूप पर वो आएंगे वही इस जगत का महिमा सागर कहलाएंगे, सभी को उद्धार करके ले जाएंगे। वही स्वरूप को सभी भजन करने के लिए कहते हैं। उन्हें तो हम पहचानते नहीं, तो जब तक वो प्रकट नहीं हो जाते, सभी जगत के सामने वो नहीं आ जाते, तब तक पूर्व युगों पर जो जो स्वरूप को धारण करके भगवान आए हैं, इस जगत वासियों को दिए हैं स्वरूप लीलामृत सहित अपने नाम को, वही नाम को भजन करना चाहिए। संत ये कहते हैं कि अब ये नर जन्म को व्यर्थ मत करो, सभी महिमा को भजन करो। क्यों भजन करने के लिए संत कहते हैं? काल चक्र ब्रह्मांड रे फेरिलाणी, अदृष्ट कर्म हेउछि बाम, एक प्रभु बिनु ए मानव तनु, रखिबाकु केही नुहंती क्षम। ये काल चक्र ब्रह्मांड को फिर से लौट कर आ चुका है। अदृष्ट कर्म वाम हो रहा है, अर्थात भयंकर भयंकर काल गति धरती पर दिखाई देना आरंभ हो चुका है। ये भयंकर कली काल चक्र से उद्धार करने के लिए वही एक ही प्रभु सामर्थ्य है, द्वितीय और कोई भी नहीं। जो प्रभु धरती पर मानव देह धारण करे ही।
उनके व्यतीत द्वितीय और कोई नहीं रक्षा करने के लिए। मिछ कथा को पसरा करियछ, सरिलाणी देख सकल काम। दिन न सरी अपमृत्यु हेउछि, व्यर्थरे बांधी नेबटी जम। संत कहते हैं कि सभी लोग मिथ्या कथा को पसरा करके रहे। उसी समय वो महापुरुष धरती पर आकर अपना सभी काम समाप्त कर चुके होंगे और उस समय लोग अपमृत्यु पाते होंगे। उनका आयु खत्म नहीं हुआ होगा, वो सब मृत्यु जाते होंगे, जिसको अपमृत्यु कहते हैं। कोई एक्सीडेंट पर चला जाएगा, कोई नाना रोग वैराग पर चला जाएगा। इस तरह से अपमृत्यु पाएंगे लोग। और जब इस संसार पर ये दिखाई देता होगा, मिथ्या कथा को पसरा करके सभी रहे होंगे, चाहे वो घर के लोग हो, घर परिवार हो या बाह्य समाज, गांव से शहर तक, व्यापार से सरकारी नौकरी तक, चारों ओर केवल मिथ्या ही मिथ्या दिखाई देता है। और वही समय पर अनेक अपमृत्यु भी होता होगा। उसी समय महापुरुष महावतरण करे होंगे या स्वयं भगवान अपना अवतरण लीला रचना करे होंगे और सुगुप्त पर आकर अपना सभी कार्य भी समाप्त कर चुके होंगे। केवल ही केवल उनका प्रकट लीला बाकी होगा। अग्नि अंगीकार पुरुष अटंती, तांको तुले केही नुहंती सम। चारि तीर्थ आसी शरणागत पसी, श्री चरण तले से चौधाम। वो अग्नि अंगीकार पुरुष हैं, उनके सम और द्वितीय पुरुष कोई भी नहीं है। जिनको देखकर धरती पर मानव तनु बहे हैं, इसको देखकर चार तीर्थ, चार धाम सभी अपने अपने क्षेत्र को छोड़ के आके उन्हीं के श्री चरण पर शरण गए होंगे। उन्हीं के चरण पर चार धाम रहे होंगे। जब वो महापुरुष चले आएंगे धरती पर, देहधारी हो जाएंगे, तब हमारे जो चार धाम हैं, लोग पुण्य अर्जन के लिए चार धाम जाते हैं, वहां पर और महिमा पुण्य कुछ भी नहीं रहा होगा। सभी धामों की महिमा पुण्य सब कुछ वहां से चले आए होंगे और वो महापुरुष के श्री पाद चरण पर रहे होंगे। जे आश्रित हेबे गुरु धर्म नेब, आकाश को चाही कर नियम। न धरिले रटी गंठी जीव फाटी, पश्चाते पाइब पथ शरम। जो आश्रित होंगे उनके गुरु धर्म को उनसे लेकर रहेंगे, वो सब आकाश को चाह कर शपथ लेंगे। ऐसे कहते हैं, अगर वो गुरु धर्म को वहन नहीं करेंगे तो गंठी जो है वो फट जाएगा और पश्चात पर बाद में सब लज्जा पाएंगे उनसे। वो महापुरुष तो अभी प्रकट नहीं हुए, उनके नाम पर हजारों महापुरुष कड़की घूम रहे हैं, तो उनसे बचकर रहें। उनके प्रकट होने के बाद ही ये बात रहेगा। इंतजार कीजिए, वो आने के बाद सभी को गुरु धर्म देंगे। एकमात्र गुरु ही सर्व पाप को क्षय करने में सामर्थ्य होते हैं। सभी लोगों के पाप को या सभी आश्रित जन या उनके शिष्यों के पाप को गुरु अपने शरीर पर लेकर भस्म कर देते हैं। उनके पास वो क्षमता रहता है और ये जन्म जन्म का पाप शिष्य के पास रहता है। उसे और द्वितीय कोई भी नहीं रहता उसको समाप्त करने के लिए, उससे छीन लेने के लिए, उसको ध्वंस करने के लिए एकमात्र गुरु ही सामर्थ्य है। भगवान भी नहीं लेते। भगवान हमेशा कर्म फल के हिसाब से भोग देते हैं, मगर गुरु
जो जन्म जन्म की पाप को ध्वंस कर लेते हैं और हमें मुक्ति मोक्ष फल प्रदान करते हैं। इसीलिए वो गुरु स्वरूप होकर आएंगे, क्योंकि ये संसार, ये पृथ्वी पर आत्माओं की भारा बहुत ज्यादा हो गया है। वही आत्माओं को सदगति देने के लिए वो गुरु स्वरूप होकर धरती पर आए। तो सभी को वो गुरु धर्म देंगे, प्रति बदल पर सभी को मुक्ति मोक्ष प्रदान करेंगे, सभी के पाप को ध्वंस करेंगे। तो उनके प्रकट तक इंतजार करें, जब और तब तक महिमा को भजन करके अपने आप को सुयोग्य करके रखें। जब वो धरती पर प्रकट होंगे, हम उनके चरण पर शरण जाएंगे और वो हमें ग्रहण कर पाए। ऐसा नहीं सोचेंगे कि वो आए फिर से हम करेंगे, ऐसा मत सोचो। ये समय जो कहें कि चारों ओर मिथ्या दिखाई देता होगा, अपमृत्यु दिखाई देता होगा, ये सब अब संसार पर मात्राधिक चल रहा है। इसलिए समय नहीं हुआ है ऐसा मत सोचे, अपने आप को प्रस्तुत करे। अगर वो महापुरुष प्रकट होंगे तो हम उनके पास जब जाएंगे वो हमें तत्क्षणात ही ग्रहण कर पाए। प्रकट होंगे वो अपने दिव्य स्वरूप पर प्रकट होंगे, सारा ब्रह्मांड उनका ये प्रकट लीला देखेगा। विश्व विख्यात होंगे वो अपने प्रकट लीला पर, सारा विश्व उनके शरण पर जाएगा। चर्म नेत्र पर सभी देखेंगे। भविष्यवाणिका की प्रमाण उक्ति सहित में ये बात को आप सभी के सामने बारंबार प्रकाश किया हूँ। इसलिए जो लोग अपने आप को कहते हैं उनसे दूर रहे, घर पर रहे या सिद्ध भक्त साधु संत जनों की आश्रा पर रहे, जो केवल भगवतीय साधक है, भक्ति साधक है, उनके आश्रा पर रहे और इंतजार कीजिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे महापुराणों को पढ़कर उसके सार निर्यास को, जो भी आपके समझ में आता है, उसे अपने आचरण में लाए। उसका फल आपके पास जरूर ही दृश्य होगा। तो इंतजार करें वो समय को, उनके प्रकट लीला को। वो सभी को गुरु धर्म देंगे, सुयोग्य सुजन जनों को देंगे। ये याद रखना, इसके लिए योग्यता की आवश्यक है। यही योग्यता को पाने के लिए अभी से प्रयासरत हो जाएं। अगर वो गुरु धर्म को हम नहीं पा पाएंगे तो क्या होगा? पश्चात में हम लज्जा पाएंगे उनसे। हमारा आत्मा जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार नहीं पाएगा, हमारा आत्मा भी हमें धिक्कार करेगा। इसीलिए सतर्क हो जाएं। सप्त ब्रह्मांड को सात थर हुई फेरी आसिलाणी अलेख धर्म, जानी सुनी करी चित्तरे न धरी माया रे किंपाई हेउछ ब्रह्म। संत कहते हैं कि इस सप्त ब्रह्मांड को 7 बार ये अलेख धर्म लौट के आ चुका है, मगर जानबूझकर लोग अपने चित्त में माया के वश में इस धर्म को ग्रहण नहीं कर पाते, सब भ्रम में पड़ते हैं। अक्षरे न बसे रूपरे न दिशे, से प्रभु को न पाई लेटी गम्य। आत्मज्ञानी हेले तेबे जाई मिले, भणे भीम बोई पामरहीन। जो भगवान अक्षर पर नहीं रहते, जिनका रूप दृश्य नहीं होता, वो प्रभु को पाना इतना सहज नहीं। जो लोग आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मज्ञान को जो सब साधन करते हैं, वही केवल ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। संत यही बात कहते हैं। अलेख प्रभु अर्थात स्वयं सृष्टिकर्ता, जो मानव को सृष्टि करेंगे, जो महापुरुष कहलाएंगे, जो मानव के अंदर अपने दिव्य स्वरूप को रखेंगे, वो है महापुरुष, श्री गुरु स्वरूप।
और जो उनसे शिष्यत्व लेंगे, गुरु धर्म को उनसे लेंगे, वही जनों को गुरु स्वरूप श्री गुरुदेव आत्म साधन पथ देंगे। जो आत्मा साधन के पथ में ऊर्ध्वगति होकर सुयोग्य शिष्य या सुयोग्य भक्त, उनके अंतः शरीर के अंदर जो स्वयं सृष्टिकर्ता अलेख भगवान है, उनके पास पहुंच पाएंगे। सभी नहीं पहुंच पाएंगे, वही जन पाएंगे। और जो सब उनके शरण में जाएंगे, सभी को वो मुक्ति मोक्ष प्रदान करेंगे। मगर जो ब्रिलियंट होंगे, आत्म गति आत्म साधन पथ में जाएंगे, वो सब अलेख प्रभु के साथ युक्त होंगे, जोग होंगे। यही बात संत यहाँ पर कह रहे। बहुत बड़ी बात है, सभी नहीं पाते। उसी तरह जो शिष्य भक्तजन वो प्राप्त कर पाएंगे, आत्म साधन पथ पर जा पाएंगे, वही लोग स्वयं निराकार अलेख भगवान के अंग संग पाएंगे। नहीं तो वो महापुरुष के अंग संग लाभ करके उनसे गुरु धर्म लेके सब मुक्ति मोक्ष सुनिश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। और वो लोग जो जाएंगे वो सर्व मोक्ष प्राप्त करेंगे, उनके अत्यंत अंतरंग भक्त होकर लीला में भाग लेंगे। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए संत हमेशा कहते हैं कि अभी से अपने आप को प्रस्तुत कर लो, ऐसा लीला होने वाला है धरती पर। समय जो लक्षण से आप अनुमान कीजिए, जो समय संतों ने वर्णन करे हैं उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर लक्षण से पता चलता है कि यही समय को ही सूचित कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।